फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेज पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में जो भ्रमित करने वाली रचनाएं होती हैं, जो रचना एक जैसी लगती है लेकिन उसके रचनाकार अलग अलग होते हैं, तो ऐसी जो भ्रमित रचनाएं याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रचना आती है अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। कि आजकल का जो युग है वो अंधा हो गया, उसको धर्म की कोई परवाह नहीं रही है। तो अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा कुआं युग तो हो गया धर्मवीर भारती का, तो अंधा कुआं किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। कि आजकल लोग अंधे हो गए हैं, उसको लक्ष्मी की कोई परवाह नहीं है, लक्ष्मी को कुएं में डालने में तुले रहते हैं, लेकिन सब अंधे हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। फिर आता है काली आंधी। काली कैसे काली और कैसे कमलेश्वर। आंधी कैसी है? काली, यानी कि कैसे काली और कैसे कमलेश्वर। पीली आंधी, पीली यानी कि मिट्टी कैसी होती है? पीली, और मिट्टी कहाँ रहती है? खेतों में। तो पीली आंधी किसकी? प्रभा खेतान की। काली आंधी कमलेश्वर की और पीली आंधी प्रभा खेतान की। यानी कि खेतान से खेत याद रखो। पीली आंधी यानी कि पीली मिट्टी, आंधी कहाँ आती है? खेतों में। जब मिट्टी उड़ती है तो पीली दिखती है, तो वो आती है खेतों में। और काली कमलेश्वर से। फिर आता है इश्क लता घनानंद की। तो इसकी लताएं कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा यानी कि घनी होती है। लताएं कैसी होती है? घनी होती हैं। तो इसकी लता घनानंद की। और इसका नाम, अगर इसका नाम लेते हैं तो क्या हो जाती है? बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, मना करते हैं। तो बोधा से क्या याद रखना है? बाधा। तो इसका नामा किसकी है? बोधा कवि की है। फिर आती है विरह लीला। विरह लीला यानी कि इसकी लताएं घनानंद ने खूब इसकी लताएं फैलाई, तो फिर वो क्या करने लग गया? विरह की लीला करने लग गया। कौन? घनानंद। विरह बारिश। बोधा के कि इसके नामा बोधा ने इसका नाम लिया, तो उसमें बाधा आई तो उसको क्या होने लगी? बारिश होने लगी। फिर आती है अंग दर्पण। अंग दर्पण यानी कि हम जो अपने अंग होते हैं उसको दर्पण में देखते हैं। कैसे? रस में लीन होके देखते हैं। अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की। यानी कि रस में लीन होकर क्या करते हैं? मैं अपने अंगों को दर्पण में देखते हैं। तो अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की है। कवि दर्पण, कवि दर्पण में देख के क्या करेगा? कवि तो कविता लिखता है, कविताएं करता है, रचनाएं करता है। तो कवि क्या? कवि दर्पण गवाल कवि, यानी कि जो गंवार होगा वही दर्पण में देखेगा। नहीं, कवि का काम है कविता करना। तो इस प्रकार से हम कवि दर्पण का याद कर सकते हैं। फिर फूल मंजरी, यानी कि जो कोई फूल तोड़ेगा, जिसकी मति भ्रष्ट होगी वही क्या करेगा? फूल तोड़ेगा। फूल मंजरी मतिराम की, यानी कि जिसकी मति भ्रष्ट होगी वो फूल की मंजरियां तोड़ेगा। कि फूल मंजरी मतिराम की। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की। यानी कि श्रृंगार कर ले, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते हैं तो क्या होती है? चिंता होने लग जाती है कि कैसी दिख रही हूँ, श्रृंगार करते हैं तो कैसे लग रहा है। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की। भरमर गीत सूरदास की। दोस्तों देखो, भरमर गीत के नाम से अनेक कवियों ने रचनाएं करी है। तो इसमें भरमर गीत है, ये सूरदास की। नंद दास है, परमानंद दास है, माखनलाल चतुर्वेदी है, कवि रत्न है, इन्होंने सबने भरमर गीत की रचनाएं लिखी है। फिर आता भरमर दूत। भरमर जो दूत होता है वो क्या होता है? सत्यनारायण कवि रत्न के। भरमर गीत सार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। भरमर गीत सार है। फिर आता है बिहारी और देव। इनमें दोनों रचनाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पहले तो बिहारी और फिर देव, एक आता है देव और बिहारी। इन दोनों रचनाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें है बिहारी, फिर है देव। तो बिहारी, जैसे बिहार के लोग लाला लाली ऐसे बोलते, तो बिहारी से लाला भगवान दीन। फिर देव, देव यानी कि देवता श्री कृष्ण, कृष्ण, और उसके बाद में आ रहा है बिहारी, तो कृष्ण बिहारी मिश्र। जिससे देव और बिहारी को हम, बिहारी इसमें नाम आ रहा है तो इससे हम याद कर सकते हैं। फिर आता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है।
ये तो हम सबको याद ही होती है। पुष्प की चाह, पुष्प की चाह किसको थी? सिया राम शरण को, यानी कि सिया को और राम को किसकी थी? पुष्प की चाह थी। जंगलों में रहते थे ना, तो जंगलों में क्या थे? पुष्प तोड़ तोड़ के लाते थे। तो सिया राम शरण गुप्त की क्या थी? पुष्प की चाह। प्रेमचंद की साहित्य साधना, प्रेमचंद की साहित्य साधना, प्रेमचंद पै से प्रेम और पै से पदम, पदम सिंह शर्मा। प्रेमचंद से पै और पदम सिंह का नहीं, प्रेमचंद और पदम सिंह। प्रेमचंद की साहित्य साधना किसने लिखी? पदम सिंह शर्मा ने। फिर आती निराला की साधना, निराला की राम विलास शर्मा ने की। राम जी कैसे थे? निराले थे, अपने पूरा ठाठ वाठ को छोड़ के जंगलों में चले गए थे। तो निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। फिर आता है कबीर, कबीर किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कबीर रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर आता है एक कबीर, दूसरा उत्तम कबीर। उत्तम के कौन है? कबीर उत्तम कद हुआ, कद से केदारनाथ, यानी कि ये ट्रिक बना लेते हैं कि कबीर उत्तम कद हुआ, कब हुआ, कद हुआ, तो ये इससे बन जाएगा केदारनाथ सिंह है। अब आते हैं कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान यानी कि कोई कविता लिख रखी है, उसके और नए प्रतिमान हम लिख रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग नाम देना पड़ेगा, जिससे तो पता चलेगा इस कविता का क्या नाम। अलग अलग नाम देंगे तभी तो उसके नए प्रतिमान लिखेंगे। तो नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की, और नई कविता के प्रतिमान नई कविता लिखेंगे तो उससे क्या होगा? लक्ष्मी आएगी। नई नई कविता लिखेंगे तो उससे क्या आएगी? लक्ष्मी आएगी। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। फिर आता है सूरदास, सूरदास शूर राधिका रमन सिंह। सूरदास किसकी है? राधिका रमन सिंह। सूर साहित्य, सूर साहित्य हजारों बार, हजारों ने लिखा सूर साहित्य, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। महाकवि सूरदास, सूरदास को महाकवि किसने बताया? आचार्य रामचंद्र जी ने। आचार्य रामचंद्र जी ने क्या बताया? महाकवि सूरदास को बताया। तो इस दोस्तों आज का ये एक जैसे जो रचनाएं जो भ्रमित करती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। इससे अगली स्लाइड में हम और रचनाएं लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किए। धन्यवाद।